अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है शय की तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिकदार पर तलब व रसद में तब्दीली के असरात। जब भी मार्केट के अंदर किसी भी शय की तलब या रसद में तब्दीली वाक़या होती है, उसके साथ ही उसके जो असरात होते हैं उस शय की कीमत के ऊपर और उस शय की प्रोडक्ट के ऊपर भी जो होते हैं वो ज़रूर पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं मुआयना रसद पर मुआयना रसद पर तलब में कमी व बेशी कि आपके पास जो रसद है वो तो मुअय्यन है, लेकिन इसी मुअय्यन रसद के ऊपर आपकी जो तलब है, आप उस शय की जो डिमांड है उसी के अंदर इजाफा भी करते हैं, उसी के अंदर आप क्या करते हैं, कमी भी करते हैं। अब मुअय्यना रसद का जो ख़त होता है वो किस तरह से होगा? आपके पास एक्स एक्सिस ओरिजिन, वाई एक्सिस, इस तरफ प्राइस है, इस तरफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। मुआयना रसद का ख़त हमेशा स्ट्रेट होता है, परपेंडिकुलर, कि कीमत में जितना मर्जी इजाफा हो जाए या कमी हो जाए, आपकी जो रसद होती है वो तब्दील नहीं होती। और मंडी में तवाज़न वहीं पर होता है जहां पर तलब और रसद आपस में बराबर होता है, जहां पर क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई बराबर हो। वहीं पर एक आपके पास तवाज़नी कीमत डिसाइड होगी और वहीं पर एक आपके पास तवाज़नी मिकदार डिसाइड होगी। तो डिमांड का ख़त नेगेटिव स्लोप आपके पास, अब ये यहाँ पर क्रॉस कर रहा है तो ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये तवाज़नी कीमत है, ये तवाज़नी मिकदार। अब रसद आपके पास मुअय्यन है, स्ट्रेट फॉर्म में है, आपके पास परपेंडिकुलर है, मुअय्यन है। अब इसी मुअय्यन रसद के ऊपर अगर हम तलब में इजाफा करें, तलब में इजाफा हमेशा ऊपर की तरफ होता है। अब ये यहां पर क्रॉस करें, मिकदार उतनी ही है लेकिन उसकी डिमांड बढ़ने की वजह से उसकी प्राइसेस के अंदर जो है वो इजाफा हो गया आपके पास। और अगर हम डिमांड में कमी कर दें, अब डिमांड में कमी हो रही है मार्केट के अंदर, अगर उसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाए तो ये यहां पे कट करें, तो प्राइसेस के अंदर जो है वो कमी होगी। डिमांड बढ़ गई तो प्राइस बढ़ गई, डिमांड कम होगी तो प्राइस कम होगी, क्योंकि यहां पर रसद जो है वो मुअय्यन, वो बिकनी है आपकी। जैसे सब्जी वगैरह मंडी में आएगी, अगर उसकी डिमांड बढ़ गई तो प्राइसेस बढ़ जाएगा, डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस कम हो जाएगी, क्योंकि वो चीज़ें हम स्टोर नहीं कर सकते, उनको संभाल कर नहीं रख सकते। तो ये था आपके पास मुअय्यना रसद पर तलब में कमी बेशी। अगर मुअय्यना रसद पर तलब में इजाफा होगा तो कीमत में इजाफा हो जाएगा, और अगर कमी होगी तो तलब के अंदर कमी हो जाएगी आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास रसद ना बदले लेकिन तलब में कमी बेशी हो। रसद ना बदले लेकिन तलब के अंदर जो होता है वो कमी बेशी हो आपके पास। ये आपके पास रसद का खत पॉजिटिव स्लोप, ये आपके पास तलब। जिस जगह पर रसद और तलब आपस में बराबर हो
वहाँ पर मंडी का ये तवाज़नी कीमत, ये तवाज़नी मिक़दार है आपके पास। अगर रसद ना बदले, रसद का ख़त वहीं पर है, रसद ना बदले लेकिन तलब में कमी भी हो और तलब में बेशी भी हो। अब तलब में कमी किस तरफ होती है? तलब में कमी हमेशा नीचे की तरफ होगी आपके पास, तलब में कमी नीचे की तरफ। अब ये जो तलब में जब हमने कमी करवाई है, ये रसद को कहाँ पे कट करी? यहाँ पे। अब ये आपके पास एक तवाज़नी मिक़दार डिसाइड होगी और ये आपके पास एक तवाज़नी कीमत, और ये एक नया तवाज़नी पॉइंट जो था वो आपके पास डिस्कस हो। इसी तरह से अगर आपके पास तलब में इजाफा हो जाए, अब तलब में इजाफा किस तरफ होगा? ऊपर की तरफ। अब ये यहाँ पे कट कर, ये नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है आपके पास, नई तवाज़नी मिक़दार और ये नई तवाज़नी कीमत आपके पास। ये था आपके पास रसद ना बदले लेकिन तलब में कमी बेशी हो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सेम इसी तरह से तलब ना बदले लेकिन रसद में कमी बेशी हो आपके पास। लेकिन तलब ना बदले लेकिन रसद में कमी बेशी हो आपके पास। इस तरफ प्राइस है, इस तरफ क्वांटिटी ऑफ डिमांड एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है। ये आपके पास सप्लाई कर है और ये आपके पास डिमांड कर है। अब तलब ना बदले लेकिन रसद में कमी हो, रसद में जो कमी होती है वो ऊपर की तरफ है। अब रसद का जो ख़त है वो इस जगह पे कट कर, ये नया तवाज़नी पॉइंट बन गया आपके पास। नई तवाज़नी मिक़दार डिसाइड होगी और नई तवाज़नी कीमत डिसाइड होगी। अब ये था रसद में कमी। अब अगर हम बेशी करवाएं, क्योंकि रसद में इजाफा नीचे की तरफ होगा और ये जिस जगह पे कट करेंगे ये नया तवाज़नी, ये नई तवाज़नी मिक़दार और ये नई तवाज़नी कीमत है आपके पास। तो ये कीमत बढ़ गई और ये आपके पास कीमत में कमी आ गई आपके पास। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं इसके कि तलब व रसद में तब्दीली की वजह से आपकी जो कीमत और मिक़दार के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। तो ये था आपके पास आज का लेक्चर हमारा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम लोग इसे आगे डिस्कस करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।